कि होलिका दहन एक गलत विचार, गलत सोच, एक भ्रम को मिटाने के लिए था जो हिरण्यकश्यप के मन में प्रहलाद के प्रति जागा था। लेकिन इसकी बहुत सी लोकोक्तियां हैं, अलग अलग तरह से लोग अपने अपने विचार रखते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। जैसे भी तो आज होली का दहन है, कल आप रंगों की होली मनाएंगे, कुछ जगह तो आज भी मना रहे हैं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। लेकिन क्या करूं, सच आप तक पहुंचाने के लिए और पहुंचाते समय शायद हम आपके त्योहार को भी फीका कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है, मुझे ऐसा अपराध बोध होता है। लेकिन सच तो यही है मेरे दोस्तों, आज पूरा देश आज और कल होली मना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या देश होली मनाने के या किसी भी त्योहार को मनाने की स्थिति में है? आप खुद सोच के बताइए कि क्या देश होली मनाने के या कोई भी त्योहार मनाने की स्थिति में है? जो भी नमक, यहां तक कि जो भी नमक रोटी खा रहा है, कुछ कमा रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसको भी शांति से वो खाता रहे, उस स्थिति में भी ये यानी भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी यानी इनके लोग नहीं छोड़ रहे हैं कि वो जो अगर नहीं है, मान लीजिए रोटी नहीं है, हम त्योहार मनाने की स्थिति में नहीं है, तब भी हम अपने शांति से अपने घर में रह पाए, ये स्थिति भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। आग लगाने का काम कर रहे हैं, देश जलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी, आप जानते हैं, इनकी पैदाइश यानी इनकी उत्पत्ति, आरएसएस की उत्पत्ति कब हुई, क्यों हुई और इन्होंने क्या किया, इस पर बहुत वीडियो कर चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, उस पर नहीं बोलेंगे, समय आपका नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़े समय के लिए आपके बीच आए हैं मेरे दोस्तों। तो आज मुख्य बात, मूल बात आज मैंने अपने टाइमलाइन पे डाला है, क्योंकि आज होली है, आज और कल होली है, आप होली मना रहे हैं, आप खुश हैं, तो आपसे सवाल बनता है। नरेंद्र मोदी से सवाल कोई पूछेगा नहीं, पूछ नहीं सकता, या पूछने की पहुंच अब नरेंद्र मोदी तक रही नहीं। सवाल अगर देश को लेकर के, देश के हित को लेकर के, देश की समस्याओं को लेकर अगर सवाल कोई कर भी रहा है तो वो विपक्ष से कर रहा है, छोटी छोटी पार्टियों से कर रहा है, हमारे आप जैसे लोगों से कर रहा है, या आम आदमी से ही कर रहा है। सवाल अब लोग आपस में कर रहे हैं और उस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है मेरे दोस्त। तो आज के लाइव में मैंने कहा कि मैंने एक बहुत साधारण सा सवाल आपके सामने, क्योंकि मैंने कहा कि अब सवाल सत्ता से तो हो नहीं पा रहा है, अब सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो होगा नहीं, ना वो जवाब देंगे, या उनके नेता भी अब उपलब्ध नहीं है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। उनकी पूरी व्यस्तता देश में आग लगाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, प्रदेश प्रदेश खेलने के लिए। आप देख रहे हैं बिहार और तमिलनाडु और केरला, उधर बंगाल, फिर इधर, मतलब ये प्रदेश प्रदेश को भी लड़ाना चाहते हैं, जाति जाति को लड़ाना चाहते हैं, समुदाय समुदाय को लड़ाना चाहते, मैं पहले भी कह चुका हूं, समुदाय को लड़ाना चाहते हैं, ये यहां तक कि पति पत्नी को लड़ाना चाहते हैं, ये सबको लड़ाना ही चाहते हैं और चाहते हैं कि सब लड़के मर जाएं, बस यही बचे रहें।
काम तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो तो उस काम में व्यस्त हैं, सवाल का जवाब नहीं देंगे। सवाल एक साधारण सा जो हमारे और आपके बीच में अगर उठ रहा है, तो हम आपसे सवाल करेंगे, आप हमसे सवाल करेंगे, दोनों एक दूसरे का जवाब भी देंगे। क्योंकि मैंने कहा कि सवाल नरेंद्र मोदी न लेंगे न देंगे, जवाब देंगे। वो देश बेच देंगे, जवाब नहीं देंगे। चाइना भारत पे कब्जा कर लेगा, जवाब नहीं देंगे। कुछ भी, कोई भी किसी भी सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं देंगे। तो सवाल लेकिन है तो दोस्तों, आज मैंने अपने टैगलाइन पर लिखा है और मेरा सवाल यही है कि क्या 2014 में देश ने जो बदलाव किए, सरकार बदलने की कोशिश की, एक नई सरकार लाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी को चुना, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, तो क्या इसी के लिए? आप सोच के देखिए, क्या जिसके लिए आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया वो आपको मिल चुका है, हासिल हुआ, या आगे हासिल होने की संभावना है? आज का मेरा बहुत साधारण सा सवाल यही है। और इसी पर आज मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक पर एक, मतलब कई सवाल हम आपसे जरूर आपके सामने रखेंगे, जो आप हमारे कमेंट, जिसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, या आप उसमें जब चाहें अपने मन से, अगर इस सवाल का, मेरे सवालों का जवाब अगर आपको मिल जाए अपनी अंतरात्मा से और आप संतुष्ट हो जाएं, तो दूसरों तक भी पहुंचाएं। मैंने कहा कि बहुत साधारण सा सवाल है, और यह सवाल आम आदमी से है, देश के आम जनता से है, देश के उन आदमियों से है जो मध्य वर्ग संघर्ष कर रहा है, पीड़ा झेल रहा है इस अमृत काल की। यह सवाल हर उस आदमी से है जो किसी भी पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो या किसी दूसरी पार्टी में राजनीतिक संबंध रखता हो, देश की कोई भी पार्टी हो, देश का कोई भी संगठन हो, चाहे वो किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कथावाचक हो या सोशल सर्विस करने वाला हो, हर आदमी से एक ये सवाल है कि क्या देश ने 2014 में बदलाव जो किया, सत्ता परिवर्तन जो हुआ, जिसके लिए देश ने सत्ता परिवर्तन किया, क्या वो आपको हासिल हो चुका है जिसके लिए आपने सत्ता परिवर्तन किया?